एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब देश में जातीय जनगणना होगी। मैं आप बात कर रहा हूँ इसलिए कि बिहार में कास्ट सेंसस हो चुका है, बिहार में जातियाँ सरकार गिन चुकी है। लेकिन मैं आपको बात कर रहा हूँ कि अब देश में नरेंद्र मोदी की सरकार जो है आपकी जाति आपके घर पूछेगी कि आप कौन जाति के हैं, आप कौन जाति के हैं, ये आपसे अब पूछा जाएगा। एक तरफ आतंकवादी जो है वो धर्म पूछकर मार रहे हैं, तो दूसरे तरफ सरकार जो है अब जाति पूछकर आपको बांटने का काम करेगी, जो कि नरेंद्र मोदी की सरकार में हो रही है। मैं बात कर रहा हूं कि जो नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले जब बिहार में कास्ट सेंसस हो रहा था, उस समय नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारी तो मात्र 4 ही जाति है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हैं। इसके बाद बहुत सारे ऐसे बीजेपी नेताओं का बयान आता है कि जाति सिर्फ 2 ही है, महिला और पुरुष, इसके बाद कोई दुनिया में जाति नहीं है। इसके बावजूद भी है कि अब किस राजनीतिक वहाँ पे हमें किस राजनीतिक चक्कर में नरेंद्र मोदी पड़ जाते हैं कि उन्हें और आरएसएस के मोहन भागवत जब बैठक करने जाते हैं, पहलगाम हमला होता है, पहलगाम हमले के बाद एक बहुत बड़ी बैठक होती है जिसमें आरएसएस के नेताओं और नरेंद्र मोदी बीजेपी गठबंधन की सरकार के लोग जो वहाँ पर मंत्री और नेता बैठते हैं और एक बहुत बड़ी मीटिंग चलती है और उस मीटिंग में निर्णय लिया जाता है। सब लोग यही सोच रहे थे कि जब बैठकें लगातार चल रही थी तो सभी लोग सोच रहे थे कि अब पाकिस्तान पर हमला होगा, आतंकवादियों का सफाया होगा, जिस बात को लेकर आज लगातार मीटिंग चल रही है। लेकिन उससे उलट जो है कि देश में अब जो है मीटिंग जो हुई वो कास्ट सेंसस पर मीटिंग हो गई। एक तरफ आतंकवादी जो है धर्म पूछकर मार रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब सरकार जाति पूछकर आपको मारेगी। इसलिए कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार और जो एनडीए की सरकार जो कहती थी कि जाति नहीं गिनना है, जातिवाद से जाति गिनने से जातिवाद बढ़ेगा और धार्मिक उन्माद फैलेगा, जातीय उन्माद फैलेगा, उसके बावजूद अब आखिर कौन सी समस्या आ गई, किस विकट परिस्थिति में नरेंद्र मोदी की सरकार पड़ गई कि जातीय जनगणना कराने पर मजबूर हो गई। हालांकि जातीय जनगणना के पक्ष में राहुल गांधी तो पहले ही कहते थे कि हमें जातीय जनगणना पूरे देश में कराएंगे। तेजस्वी यादव से लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी जो हैं जातीय जनगणना के सपोर्ट में थे और कह रहे थे कि बिहार में जातीय जनगणना हुई। तो हालांकि जातीय जनगणना से बिहार में ना कांग्रेस को फायदा हुई, ना तेजस्वी यादव को फायदा हुई, ना ही नीतीश कुमार को फायदा हुई। इसलिए कि लोग अब जाति को भुला चुके हैं और सिर्फ शादी विवाहों में ही जाति चल रही है। नहीं तो हर किसी के घर हर कोई खा रहा है, पी रहा है, रह रहा है, बैठ रहा है। यहाँ तक कि अलग अलग अगर शादियां भी है तो जो अलग अलग जातियों में भी अब शादियां होना शुरू हो गई है। जो शादियां लव मैरिज से लेकर जो है अरेंज मैरिज तक अब शादियां जो है अलग अलग कास्टों में होना शुरू हो गई है। उसके बावजूद भी अगर सरकार जाति गिनती है तो जातीय अनुवाद सरकार फैलाएगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि मुसलमानों की भी जाति गिनी जाएगी। हो सकता है कि आरएसएस का एजेंडा हो कि भाई पहलगाम में जिस तरह से हमला हुआ, मुसलमानों ने जाति और धर्म पूछकर मारा, उसके बावजूद जो है सरकार अब इस सख्ते में है कि सरकार भाई चाहेगी कि मुसलमानों की जाति गिनी जाएगी, जिसमें पसमानदा मुसलमान सबसे नंबर 1 पर बीजेपी की आंखों में है। और पसमानदा मुसलमान जो बीजेपी को वोट करते हैं, ऐसा बीजेपी कहती है कि पसमानदा मुसलमान उसे वोट करती है और उस पसमानदा मुसलमानों की संख्या अधिक होने के कारण जो है बीजेपी चाहती है कि पसमानदा मुसलमानों पर है हम अपनी पकड़ बना लें और बाकी के फॉरवर्ड मुसलमान हैं और जो बाकी के ओबीसी मुसलमान हैं उसको साइड कर दिया जाए। इसलिए कि फॉरवर्ड मुसलमान और बैकवर्ड मुसलमान जो हैं वो जो हैं कांग्रेस और आरजेडी और सपा को अधिकतर वोट करते हैं और जो दलित मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, जो पसमानदा समाज से आते हैं, अंसारी और दुनिया समाज से आते हैं, जुलाही और मोमिन समाज से जो भी आते हैं, वो बीजेपी को वोट करते हैं। ऐसा नरेंद्र मोदी कहते हैं, ऐसा बीजेपी के नेता और अमित शाह भी कहते हैं। उसके बाद पसमानदा मुसलमानों की जो है रैली, पसमानदा मुसलमानों के कार्यक्रम में भी नरेंद्र मोदी शिरकत कर चुके हैं। उसके बाद अब अगर मुसलमानों की जाति गिनी जाएगी तो कौन मुसलमान किसके पक्ष में होगा, इसलिए कि मुसलमान धर्म के नाम पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब जाति की जब जनगणना होगी, जाति जब गिनाएगा तो हो सकता है कि मुसलमान जो है जाति के नाम पर अलग अलग बट सकते हैं। इसलिए कि हिंदू धर्म अगर बटा हुआ है तो वो जैसे जाति के नाम पर बटा हुआ है, धर्म के नाम पर हिंदू धर्म के नाम पर कहीं कहीं एक हो जाता है, लेकिन जाति के नाम पर अलग हो जाती है। इसलिए कि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा होने की वजह से ऐसा हो जाता है। हर देश में ऐसा होता है, सीरिया, इराक, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, आप कहीं भी चले जाइए तो जिसकी जिस संख्या ज़्यादा होती है उसकी थोड़ा सा वर्चस्व रहती है और उसकी जाति की जो है ज़्यादातर वहाँ पर वैल्यू मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है कि भारत में जो है तो मुसलमान धर्म के नाम पर एक हो जाते हैं। उसके बाद बीजेपी उसमें से तोड़ेगी, जिस तरह से पीडीए गठबंधन, जिस तरह से इंडिया गठबंधन के लोग हिंदुस्तान में हिंदुओं को जातियों में तोड़कर उनका वोट ले लेते हैं, उसी तरह बीजेपी भी चाह रही है, आरएसएस भी चाह रही है कि मुसलमानों को तोड़कर मुसलमानों को अलग अलग करके अपना वोट बैंक बना ले।
इसलिए कि पसमानदा मुसलमान की रैली में जब नरेंद्र मोदी जाते हैं, उनके कार्यक्रमों में नरेंद्र मोदी जाते हैं, तो हो सकता है कि वो लोग बीजेपी को वोट करते होंगे। लेकिन जो है अभी उनकी ये समस्या है कि वोट देते हैं या फिर नहीं देते हैं। तो इस तरह से अगर जातीय जनगणना होती है तो अब मुसलमानों की भी जाति गिनी जाएगी। शेख, सैयद, पठान, जुलाहा, मोमिन, चाहे जो भी मुसलमान हो, अंसारी, जितने भी मुसलमान हैं, मुसलमानों में भी 40 से कम जातियां नहीं है, और हिंदू में भी 27 से 28, 30 जातियां हैं, जिसकी वजह से बिहार में जो फ़ायदा इंडिया गठबंधन को होना चाहिए था, वो फ़ायदा इंडिया गठबंधन को जाता है। बिहार और यूपी की सीटों पर जब बीजेपी हारी है लोकसभा के चुनाव में 2025 के 2024 के, तो लोकसभा के चुनाव की हार जो हुई है उसमें हो सकता है कि जाति बड़ा फैक्टर हो गया हो, और बीजेपी गठबंधन को इससे हानि हुई है, और पीडीए और इंडिया गठबंधन को उससे लाभ मिला। जैसे अखिलेश यादव की सीट ज़्यादा आ गई है। हालांकि बिहार में तो वैसा जातीय जनगणना हुई है, लेकिन बिहार में ऐसा संभव नहीं हुआ है। बिहार में जो है जिस तरह से वोट मिलते थे बीजेपी को, गठबंधन को और इंडिया गठबंधन को, उसी तरह से सीट आए हैं। लेकिन यूपी में सीट थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से हो सकता है कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस की चाल हो कि जातीय जनगणना अगर करा देते हैं तो हो सकता है कि उनके पक्ष में मुसलमान का भी वोट आ जाएगा। और बीजेपी के तो भाई हिंदू देते ही हैं, जो हिंदू खुद को कट्टर हिंदू मानते हैं वो बीजेपी के पक्ष में है, और जो कट्टर हिंदू नहीं मानते हैं वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। इसलिए जो है इससे अब क्या होगा कि अगर जातीय जनगणना, और अब इसका क्रेडिट लेने के लिए जो है अलग अलग पार्टियां जो है अपना अपना जो है अपना अपना पक्ष ले रही है। भाई आरजेडी कह रही है कि हमने जातीय जनगणना कराने की बात की तो हम इसका क्रेडिट लेते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हमने जातीय जनगणना कराने की पूरे देश में बात की तो इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। अखिलेश यादव उधर अलग कहते हैं कि इसका क्रेडिट हमें मिलना चाहिए। लेकिन सारा का सारा क्रेडिट अब मोदी और आरएसएस के लोग इसका ले लेंगे। इसलिए ले लेंगे कि अब ये लोग पूरे देश में जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन इसके बाद जो है कुछ ऐसी भी जाति है जो सरकारी जाति मानी जाएगी। अगर उनकी कोई न माता है, न पिता है, न उनका जाति है, न धर्म है, तो भाई उनको किस जाति में रखेंगे आप? उनको सरकारी ही जाति मानी जाएगी, इसलिए कि सरकार का उन पर अधिकार रहेगा। जैसे मान लीजिए कि दूसरे जाति के लोग दूसरे जाति में शादी करते हैं तो उनके बच्चे जो होंगे उसको किस जाति में रखेंगे आप? दूसरे धर्म के लोग अगर दूसरे धर्म में शादियाँ करते हैं तो उसको भाई आप किस जाति में मानेंगे? सीमा हैदर को ही ले लीजिए। सीमा हैदर पाकिस्तान से आकर शादी कर ली है, खुद मुसलमान है और शादी कर रही है सैनी समाज के बच्चे से, तो समझिए कि अब उसकी आप किस जाति में रखेंगे। सबसे बड़ा चीज़ है कि राहुल गांधी को आप किस जाति में रखेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल जो है पहले भी एनडीए गठबंधन के लोग इस पर सवाल उठा चुके हैं कि भाई अनुराग ठाकुर से लेकर बहुत सारे नेता हैं जो राहुल गांधी पर आरोप लगा दिए हैं कि राहुल गांधी को आप किस जाति में मानेंगे, सोनिया गांधी को आप किस जाति का लिखेंगे। इसके बाद और भी बहुत सारी ये लोग सरकारी जातियों में आएंगे, और भी बहुत सारी जातियाँ हैं जो कि सरकारी जातियों में माना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि वेश्यालय है, वेश्याओं के जो बच्चे होते हैं उनको आप किस जाति में रखेंगे? बिहार में जब कास्ट सेंसस हुआ तो उसमें वेश्याओं की जाति जब उनसे गिना जाने लगा, शिक्षकों ने जब उनके पास गया तो सभी लोग बोल दिए कि इसका नाम जो है रूप चंद नाम रख दिया गया। जितने भी थी उसकी सभी बच्चे का नाम रूपचंद रखा गया, इसलिए कि उसका एक पिता था नहीं, तो उसको आप किस जाति में रखेंगे? उसको एक पिता से वो पैदा हुए नहीं थे, तो उसको आप किस जाति में रखेंगे? इसलिए जो है ये सब सरकारी जातियां मानेगी नरेंद्र मोदी। अब इनको किस जाति में रखेंगे? जो दूसरे धर्म से दूसरे धर्म में शादी कर रहे हैं, दूसरे जाति से दूसरे जाति में शादी कर रहे हैं, या फिर अब हिजड़ों की आप किस जाति में रखेंगे? किन्नरों को आप किसकी जाति में रखेंगे? उसकी तो न जाति है न धर्म है, उनको आप किस जाति में रखेंगे? ये सब बहुत बड़ा समस्या है और बहुत बड़ा सवाल उठेगा। इसलिए कि कास्ट सेंसस जब होगा तो इन सभी की भी जातियां गिनी जाएगी। अब वो सरकारी जातियां किसके तरफ होंगी, और सरकारी जातियों में ये लोग आएंगे इसलिए कि उनके न माँ की जाति है न पिता की जाति है, तो उनको किस जाति में भाई आप रखेंगे? इसलिए कि वो दूसरे से पैदा हुए, कौन पैदा करके चला गया अब ये तो पता रहेगा तब ना भाई कि किस जाति के लोग हमारे साथ संभोग किया है जिसकी वजह से ये बच्चे पैदा हो गए हैं। तो उन लोगों की जातियाँ सरकार किस में गिनेगी? अब ये सरकार से पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन जो है जरूर आएगा कि सरकार को इससे पूछा जाएगा कि आखिर इनकी समस्या जो है कहाँ से, इनकी समस्या को समाधान कैसे आप करेंगे? इनको आप किस जाति में रखेंगे? ये संविधान की जाति होगी या फिर भारत की जाति होगी या फिर सरकार की जाति होगी? इसलिए कि सरकार की जब जाति होगी, आखिर उनका तो कोई जाति है नहीं, तो फिर इनको किस जाति में आप रखेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। और भारत में अब हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की भी गिनती होगी, और जातीय सेंसस जो है, कास्ट सेंसस, ये 2029 के चुनाव और बिहार चुनाव को लेकर किया गया है। अब अनाथ बच्चों को आप किस जाति में गिनेंगे? मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कोई अनाथ बच्चा है, जिसका मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट बच्ची जो है कुंवारे में हो जाती है, उसका बच्चा जब होता है तो
कराकर उसे लोग अनाथ आश्रय में डाल देते हैं, जिसके माता पिता नहीं हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं, उनको आप किस जाति में रखेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और बार-बार सवाल खड़ा करेगा कि मान लीजिए कि जैसे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, उसकी भी समस्या है कि अब मैं जैसे शादी-विवाह नहीं हुआ है, प्रेग्नेंट हो गई, बच्चे हो गए, चुपके से उस बच्चे को जो हॉस्पिटल में छोड़कर बहुत सारी महिलाएँ हैं भाग जाती है, बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो भाग जाती है, उनको आप किस जाति में गिनेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। संविधान पर ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करेगा कि आखिर अनाथों की, आखिर जिनके माता-पिता हॉस्पिटल में ही छोड़कर चले जाते हैं, उनको आप किस जाति में गिनेंगे? जो बच्चे को गोद ले लेते हैं माता-पिता, उनको आप किस जाति में गिनेंगे? बहुत बड़ा सवाल जो है ये संविधान से और देश से है, नरेंद्र मोदी की सरकार से है कि आखिर आप उनको किस जाति में गिनेंगे? बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं जाति में, जिनको गिनना मुश्किल हो जाएगा सरकार को और सरकार पर, संविधान पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करेगा कि आखिर उन अनाथ बच्चों का, उन अनाथालय के बच्चों को आप किस जाति में गिनेंगे? इस पर भी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।